हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.7 जो कि ऐच्छिक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखने वाले हैं। देखिए, मैंने इस प्रश्नावली का पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, तो अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से उस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को जो है समझाया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 और उससे आगे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में छोड़ कर जाने से आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है। देखिए, क्वेश्चन तीसरा जो आपका है, ये क्वेश्चन 2018 में 5 नंबर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए 5 नंबर में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो BTC का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है NCERT का, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अंत तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लियर जो है कंसेप्ट हो पाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त कीजिए कि क्या है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालिए कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की है। उसके लिए सबसे पहले देखिए, दूरी बराबर होता क्या है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, समय गुने चाल, या फिर चाल गुने समय भी लिख सकते हैं, चाल गुने समय, ये दूरी बराबर है। ठीक है, अगर चाल और समय पता हो तो हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़का का चाल, यानी कि किसी लड़के का चाल है, चलने की चाल, या कोई कार है, मान लीजिए कार के चलने का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये कि ये कार 40 किलोमीटर 1 घंटा में चली जाती है, तो 4 घंटा लगातार चलने पर, 4 घंटा लगातार चलने के बाद बताइए ये दूरी कितनी तय कर लेगी। तो यदि चाल हमें पता हो और समय भी पता हो तो हम दूरी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? तो इस कार की चाल मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये कार जो है लगातार 4 घंटे तक चली है, इसीलिए अगर हम 4 घंटे में इस कार द्वारा तय की गई दूरी निकाले तो वो निकल जाएगा दूरी बराबर चाल गुने समय पे, चाल गुने समय, या फिर समय गुने चाल भी कर सकते हैं। तो चाल हमारा यहाँ पर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना करेंगे समय में यानी कि 4 घंटा में, तो 160 किलोमीटर की दूरी ये कार तय कर चुकी है 4 घंटे में। क्लियर है? तो हमें भी इस सवाल में दूरी ही निकालना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त कीजिए कि कितनी है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम गाड़ी यानी ये रेलगाड़ी किस चाल से चली है वो निकालेंगे हम। उसके बाद रेलगाड़ी को उस दूरी तय करने में समय कितना लगा, यानी कितने समय तक ये गाड़ी एक चाल से चली है, वो दोनों हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम दूरी निकाल पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये दोनों चीज़ में से कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, ना तो चाल दिया है और ना ही समय दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी सामान्य चाल से तय करती है, लेकिन वो चाल कितना है ये पूरे मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज़ी से चली होती, मतलब जिस चाल से वो जा रही है उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज कर दिया जाता, तो जो उसको समय लग रहा है दूरी तय करने में, उस समय में 2 घंटा कम जाता है ना, यानी कम लगता समय। और यदि यही रेलगाड़ी जो उसका पहले से चाल है उसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए चाल, तो वह उसी दूरी को तय करने में जो नियत समय उसका है उससे 3 घंटे अधिक समय ले लेगी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने के लिए हमें समय और चाल का पता होना जरूरी है, तो हम समय और चाल जो है यहाँ मान लेते हैं। वैसे निकालना है इस सवाल में हमको दूरी। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे माना कि
रेलगाड़ी की सामान्य चाल मतलब सामान्य चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि इस रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, यानी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय मान लेते हैं जो नियत समय है, रेलगाड़ी को समय लगा है वो है y घंटा। ठीक है, मतलब क्या कि कोई रेलगाड़ी है जो x के चाल से चल रही है और लगातार y घंटे तक चली है, तो बताइए y घंटे बाद वो गाड़ी कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए दूरी बराबर, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय या फिर समय गुने चाल। ठीक है, चलिए चाल कितना है तो भाई x के रफ्तार है और समय कितना लगा है y घंटा, यानी XY किलोमीटर हो जाएगा कुल दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया। क्लियर है, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दो चीज़ पहले हम मान लिए हैं क्योंकि दिया नहीं था कि रेलगाड़ी किस चाल से जा रही है और कितना समय लगा है, इसीलिए दो चीज़ हम मान लिए हैं कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तय करने में लगा समय बराबर y घंटा। तो इसीलिए दूरी कितना हो जाएगा, तो चाल गुने समय पर हम इसका दूरी भी निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, पूरी अच्छी तरह का समझना है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि ये मान लीजिए ये दूरी है, ये मान लीजिए पटना है और ये दरभंगा है। ठीक है, दरभंगा है और ये पटना जगह है, दो जगह है। ठीक है, अब इन दोनों के डिस्टेंस यानी दोनों की यहाँ से पटना से दरभंगा जाने के लिए एक रेलगाड़ी चल रही है, दोनों जगह की जो दूरी है वो है XY किलोमीटर। कितनी है, XY किलोमीटर। ठीक है, पटना से दरभंगा के बीच की दूरी कितनी है, XY किलोमीटर। एक गाड़ी है रेलगाड़ी जो पटना से चलकर दरभंगा की ओर जा रही है, उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पटना से दरभंगा जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही है, तो इसको समय लग रहा है y घंटा। कितना समय लग रहा है, y घंटा। क्लियर है, मतलब ये कि पटना से कोई रेलगाड़ी चली है और दरभंगा के लिए जा रही है, तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो y घंटा में ये पहुंच जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इस चाल में हम कम चाहे बेसी करेंगे तो समय में भी कम बेसी हो जाएगा। ठीक है, ये स्वाभाविक बात है कि अगर हम चाल को ज़्यादा या कम करते हैं तो जो नियत समय पहले से लग रहा है उसमें भी बदलाव आने का चांसेस पूरी तरह से है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से, थोड़ा ध्यान क्वेश्चन पर भी देना है। क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी सामान्य चाल से तय करती है। मान लीजिए वो दूरी कितनी है, वो XY किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कुछ दूरी यानी कि XY किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से, चाल मतलब x के रफ्तार से तय करती है। मान लिए है तो अब बताना ही पड़ेगा कि इतना का चाल है, इतना दूरी है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी जो है वो XY किलोमीटर की दूरी तय करती है, किस चाल से, तो x के चाल से तय करती है, तो उसको समय कितना लग रहा है, तो y घंटा लग रहा है, बराबर ये दूरी तक पहुंच जा रहा है। देखिए ये क्या है, चाल है और ये क्या है, समय है। तो चाल गुने समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी होता है। चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है। यानी x के रफ्तार से कोई रेलगाड़ी y घंटा तक चलती है तो ये कुल दूरी XY किलोमीटर तय कर लेती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में हो रहा है कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चली होती, यानी पहले से x किलोमीटर प्रति घंटा के जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इस चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे, यानी वृद्धि कर देंगे, तेजी कर देंगे, तब ये जो समय लग रहा है ना दूरी पहुंचने में, इतना दूरी जाने में, वो समय जो है 2 घंटा कम लगता है। यानी y घंटा पहले लग रहा था जब x के रफ्तार से जा रहा था तब, लेकिन अब इस चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया है, तो जो समय लग रहा था y घंटा उसमें 2 घंटा कम जाएगा। बराबर दूरी तो उतना ही ना जाना है भाई, दूरी सेम रहेगा XY। क्लियर है, चलिए अब करना क्या है, x को हुल्का देना है। x में y से गुना करेंगे तो XY, x में -2 से गुना करेंगे -2x प्लस 10y, और फिर 2 में -20 हो जाएगा बराबर XY।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स वाई से एक्स वाई काट देंगे, क्योंकि इस पार भी ये एक्स वाई प्लस में है, उस पार वो एक्स वाई प्लस में है, तो इसको उस पार भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, इसीलिए हम इधर से इधर काट दिए हैं। चलिए बच गया माइनस में 2x प्लस में 10y, और माइनस 20 को उस पार भेज देंगे तो प्लस 20 हो गया समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले टर्म के अनुसार हम कर दिए हैं काम। फिर कह रहा है इसमें कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी से चली होती, जो चाल पहले से रेलगाड़ी का है x के रफ्तार, अगर इस चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, तो भाई समय बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब ये चाल कमेगा तो जो पहले से टाइमिंग था पहुंचने का, उससे ये लेट पहुंचेगा। कितना लेट पहुंचेगा? 3 घंटा लेट पहुंचेगा। तो समय में 3 घंटा जोड़ देना है बराबर, लेकिन पहुंच जाएगा उसी दूरी पर, यानी दूरी उतना ही रहेगा एक्स वाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ भी वही करना है। देखिए लिखा हुआ है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते। यानी कि जो पहले से चाल है उस गाड़ी का, उस चाल में हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा कर देते, धीमा चली होती वो गाड़ी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धीमा चला होता, मतलब जो पहले से चाल उसका है सामान्य चाल से भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल से चली होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय ले लेता। तो देखिए चाल में 10 किलोमीटर कम किए हैं तो समय 3 घंटा बढ़ गया ना, और ऊपर में 10 घंटा चाल को बढ़ाए हैं तो समय 2 घंटा कम गया ना, लेकिन दूरी तो सेम रहेगा। चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे, हुलकाने वाला x में y से गुना xy, फिर x में +3 से गुना +3x, 10 में y से गुना माइनस में 10y, और फिर -10 में +3 से गुना -30 बराबर में xy। देखिए xy ये दोनों भी घट गया तो कट गया, तो बच गया 3x माइनस में 10y, और ये -30 उधर गया तो प्लस में 30, समीकरण हो गया दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान हम निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए 3 से इसमें गुना कर लेते हैं और 2 से इसमें गुना कर लेते हैं, तब यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण, देखिए इसको हम घेरा लगा देते हैं, समीकरण फर्स्ट गुने 3 एवं सेकेंड गुने 2, समीकरण फर्स्ट गुने 3 एवं सेकेंड गुने 2 को क्या करने पर, तो चिन्ह इसका असमान है। देखिए यहाँ हम x को काटेंगे तो x का चिन्ह यहाँ माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो चिन्ह असमान हुआ, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। अब गुना करके लिख लेते हैं, -2x में 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 6x, फिर +10y में 3 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30y बराबर 20 तिहाई हो जाएगा 60। नीचे में आते हैं 3 दूना 6x, उसके बाद -10y में 2 से गुना करेंगे तो 20y बराबर 30 दूना हो जाएगा 60। क्लियर है। यहाँ जोड़ने पर है तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह उन नहीं बदलेगा, ये तो घट गया। चलिए अब यहाँ 30y में 20y चला गया तो बच गया 10y, और इधर में 60 हो जाएगा 120। क्लियर है। चलिए अब y बराबर हो जाएगा 120, और ये 10 गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा के नीचे काट देंगे तो 12 दाही की 120, यानी y का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया, y का मान 12 निकल गया। क्लियर है। चलिए अब फिर देखिए, अब यही y का मान, अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड समीकरण क्या है, तो सेकेंड है 3x माइनस में 10y बराबर 30। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर क्या रखना है, तो y के जगह पर रखना है 12। ठीक है, तो यहाँ पर 3x जना कितना माइनस में 10 गुने y के जगह पर रखेंगे 12 बराबर 30, तो 3x माइनस 12 दही की 120 हो जाएगा बराबर में 30। अब 120 को उस पार भेजेंगे तो ये माइनस में 120 है, उस पार में जाएगा तो प्लस में 120 हो जाएगा। अब ये 3 गुना में है x के साथ तो उसको उस पार ले जाएंगे, 120 और 3 30 कितना हो जाएगा, तो 150, और ये 3 बटा के नीचे आएगा, काटेंगे तो 50 मरतबे कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया, 50 निकल गया। x का मान निकल गया 50 और y का मान कितना निकल गया, y का मान निकला है 12। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल
x माने थे, तो x का मान कितना निकला है 50। यानी यह रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, समय y माने थे y घंटा, तो y का मान निकला है 12 घंटा, यानी 12 निकला है। तो 12 घंटा उसको दूरी तय करने में समय लग रहा है। ठीक है, तो हमको दूरी निकालना है ना, कुल दूरी कितना तय कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए कुल दूरी बराबर, इसीलिए कुल दूरी यानी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर हो जाएगा x गुने वाई। तो x का मान कितना निकला है 50 और y का मान कितना निकला है 12। देखिए दूरी बराबर यहाँ लिखे थे ना हम, x गुने वाई बराबर xy, तो इसी पर हम दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि चाल तो हमको पता हो गया 50 की रफ्तार, और समय भी पता हो गया कि समय लग रहा है 12 घंटा, है ना। तो 12 में 50 से गुना कर देंगे, यानी 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की दूरी ये रेलगाड़ी जो है तय कर रही है। क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब आपको थोड़ा हम क्वेश्चन की लॉजिक समझाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी कर दे तो समय 2 घंटा कम जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक बारी धीमी कर दे तो समय 3 घंटा बढ़ जाता है। तो ये इसी पर बन जाएगा। देखिए चाल 50 का है, समय लग रहा है 12 घंटा, दूरी जा रहा है 600 किलोमीटर, है ना। अगर हम चाल में क्या करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, यानी चाल कर देंगे 60 का रफ्तार, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो समय देखते हैं 2 घंटा कमेगा कि नहीं कमेगा। देखिए समय 2 घंटा कमता है कि नहीं कमता है, तो 60 के रफ्तार से अगर 600 किलोमीटर की दूरी तय कीजिएगा तो 10 घंटा न लगेगा। अब बताइए 2 घंटा कमा कि नहीं कमा, बिल्कुल कम गया। अगर हम चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं, 50 है तो 40 कर देते हैं, और तब हम 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो बताइए 15 घंटा नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा 15 घंटा। आप देख लीजिए 15 से गुना करिए, 15 चौका 60, 600 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे हुआ भी है और इस बार के लिए बहुत MBB क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो में बने रहिए क्योंकि अगला क्वेश्चन है इसके बाद पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम जाते हैं। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्ति अधिक बनती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमको यहाँ पर निकालना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं इसकी संख्या निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप ही जाते हैं किसी स्कूल में, जाइए और वहाँ पर क्लास के बाहर जो है 4 ठो लाइन लगा हुआ है। मान लीजिए 4 ठो जो है पंक्ति लगा हुआ है। ठीक है, 4 ठो पंक्ति लगा हुआ है, प्रत्येक पंक्ति में 10-10 छात्र खड़े हैं, 10-10 विद्यार्थी जो है खड़े हैं प्रत्येक पंक्ति में, और 4 पंक्ति बनी हुई है। आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इस क्लास में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं या कितने छात्र हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, 4 गो लाइन बन रहा है और प्रत्येक लाइन में 10-10 को छात्र है, तो 10 से 4 में गुना कर देंगे तो कुल छात्र निकाल सकते हैं 40 को विद्यार्थी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कुल कितने विद्यार्थी इस क्लास में हैं, तो 40। यानी कि आप क्या किए हैं, तो पंक्तियों की संख्या में गुना कर दिए हैं प्रत्येक पंक्ति में जो छात्र हैं उसकी संख्या से। ठीक है, यानी कि 2 चीज़ पता हो, कौन कौन चीज़, तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या अगर पता हो तो हम आसानी से विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना तो वही चीज़ है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले मानेंगे। तो क्या मानेंगे, तो मानना पड़ेगा हमको कि लाइन कितना बन रहा है, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है, और साथ ही साथ प्रत्येक पंक्ति में छात्र कितने बैठे हुए हैं, ये 2 चीज़ मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की
संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए y गो है और लाइन कितना बन रहा है x गो, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा। तो इसीलिए कुल विद्यार्थी के लिए हम क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या में गुना करेंगे प्रत्येक पंक्ति में जितने छात्र हैं उन सभी से। यानी पंक्तियों की संख्या यहाँ x है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, इसमें गुना कर देंगे तो कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। यानी कि xy जो है यहाँ पर कुल विद्यार्थी कक्षा में है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ये तो मानने उनने वाला था तो कर दिए। अब प्रश्न से, चलिए प्रश्न देखिए, अभी तक x गो लाइन बन रहा है, मतलब पंक्तियों की संख्या x गो है और प्रत्येक पंक्ति में y गो विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो कुल कितना विद्यार्थी हो रहा है, तो xy विद्यार्थी हो रहा है। ठीक है, अब जरा आप सोचिए कि सब में से दो गो छात्र हम कम कर लेंगे, प्रत्येक पंक्ति में अभी 10 गो छात्र बैठा हुआ है, तो क्या गो लाइन बन रहा है, 4 गो लाइन बन रहा है। अब विद्यार्थी कितना हो रहा है, 40 गो। अगर हम प्रत्येक लाइन में से दो गो छात्र कम कर देंगे, दो गो निकाल लिए तो 2 गो उसमें से निकाले, 2 इसमें से 2 इसमें से निकाल लिए हम, तो कितना विद्यार्थी निकाल लिए, 8 गो विद्यार्थी निकाल लिए। और सब में कितना बच गया, तो 8 गो विद्यार्थी बच गया। कितना बच गया, 8 गो विद्यार्थी बच गया। दो को कम कर दिए हैं, तो जो निकाले हैं इसे फालतू सबको, इसको भी ले जाके बगल में खड़ा करना पड़ेगा ना। तो देखिए 8 गो हम निकाले हैं तो 8 को यहाँ खड़ा कर देंगे। अब बताइए, छात्र जब पंक्ति की संख्या में से जब भी हम छात्र को कम किए हैं, छात्र की संख्या जो पहले से खड़ा था उसमें से हम कम कर दिए हैं, तो आराम से एगो लाइन बढ़ गया है। तो जब ये हम पंक्ति में से छात्रों की संख्या कम करेंगे तभी ये पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम 10 के जगह 12 कर देते, 12 नहीं करते, मान लीजिए 20 कर देते, तब क्या होता, तो जब ये 20 करते तो 10 गो जोड़ के 20 गो और 20 गो में तो 40 गो तो ही दोनों में आ गया। इसका मतलब 2 गो लाइन कम गया, 2 गो लाइन कम बनता, 2 गो लाइन में पूरा एडजस्ट हो जाता। समझ रहे हैं ना। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कम बेस करने पर पंक्तियों की संख्या में फ़र्क पड़ता है। समझ रहे हैं ना। अगर हम प्रत्येक लाइन में से विद्यार्थी को निकालते हैं तब भाई साइड में खड़ा करना पड़ेगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा, मतलब पंक्ति बढ़ जाएगा। अगर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या को बढ़ाइए देते हैं, जो पहले से है उसमें से फिर बढ़ा देते हैं, तो लाइन की संख्या स्वाभाविक बात है कम जाएगा। देखिए अभी 10 गो छात्र था तो हम बढ़ा के 20 गो छात्र कर दिए हैं, तो 2 गो लाइन बन रहा है। पहले 10 गो था तो 4 गो लाइन बन रहा था, है ना। यानी पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाया है तो लाइन कम गया। अब हम पंक्तियों में क्या किए हैं, 2 गो छात्र कम कर दिए हैं, तो 8 गो बच गया, 10 गो था। तो अब जो है पंक्ति की संख्या 4 गो था 5 गो बन रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। तो इस तरह से यहाँ पर सवाल है। देखिए अभी 100 गो पंक्ति बन रहा है और प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र बैठे हुए हैं, तो y विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि यदि हम पंक्ति में 3 विद्यार्थी को अधिक कर दे, पंक्ति को मतलब पंक्ति में विद्यार्थी कितना पहले से है, y गो, अब इसमें हम 3 गो विद्यार्थी और बढ़ा दे, मतलब y के जगह पर हम 3 गो और बढ़ा के डाल दे, यानी y प्लस 3 गो विद्यार्थी को खड़ा करे, तो भाई लाइन जो पहले से बन रहा था 100 गो उसमें तो कम ही करेगा, लाइन बिल्कुल कमेगा। जब ये हम विद्यार्थी को ज़्यादा बढ़ा देंगे, पंक्ति में खड़ा कर देने लगेंगे, तो लाइन तो कम ही करेगा ना। तो वह बात है। तो यहाँ पर जो लाइन 100 गो बन रहा है उसमें एगो लाइन यानी एक पंक्ति कम बनेगा, एक पंक्ति कम बनेगा। 100 गो पंक्ति बन रहा है तो उसमें एक कम जाएगा। कब, जब प्रत्येक लाइन में छात्रों की संख्या 3 गो बढ़ा देंगे तब। क्लियर है। अब बराबर कुल छात्र तो उतना ही रहेगा ना, कि बढ़ जाएगा कम जाएगा, नहीं, कुल छात्र उतना ही रहेगा। x को उलटाइए, x में y से xy, x में 3 से 3x। अब देखिए -1 में y से -y और फिर -3 का 3 बराबर xy। पिछला क्वेश्चन जो पढ़े थे ना हम, रेल वाला क्वेश्चन, उसी पर आधारित क्वेश्चन है ये। चलिए अब xy से xy कट गया तो बच गया 3x, माइनस में y, -3 उधर गया तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3। समीकरण मान लेंगे इसको पहला, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए ये तो पहली स्थिति था। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि हम पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दे, अभी 3 विद्यार्थी पंक्ति में कम करने की बात हो रही है ना। देखिए पहले अभी तक y गो विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में बैठा हुआ है ना, तो x गो पंक्ति बन रहा है। और जब ये हम 3 गो विद्यार्थी कम करेंगे प्रत्येक पंक्ति में से, 3 गो विद्यार्थी कम कर देंगे तो लाइन की संख्या भाई क्या होगा, तो 2 गो लाइन अधिक बनेगा, 2 गो लाइन बढ़ जाएगा, 2 गो लाइन बढ़ जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 गो विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में अधिक बैठाए हैं तो 1 गो पंक्ति कम गया है, और यहाँ प्रत्येक पंक्ति में से 3-3 गो छात्र कम कर दिए हैं तो 2 गो पंक्ति जो है अधिक बन गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब करना क्या है, तो ऐसे ही हुलकाना है। x में y से गुना xy, x में -3 से गुना -3x प्लस 2y माइनस में 6 बराबर xy, यानी 2 से 3 में गुना कि 6, xy से xy कट गया तो बच गया माइनस में 3x प्लस में 2y, -6 उधर गया तो +6 समीकरण हो गया दूसरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल करके, कोई भी विधि से हल करके हम यहाँ पर xy का मान निकाल लेंगे। चलिए हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, 3 से गुना इसमें कर रहे हैं और 3 से गुना इसमें कर रहे हैं। और यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट गुने 3 एवं सेकेंड गुने 3 को जोड़ने पर या घटाने पर, देखिए दोनों का चिन्ह असमान है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, चलिए जोड़ने पर गुना करके के लिख लेते हैं। 3 तिहाई 9x माइनस में 3y, 3 तिहाई 9x माइनस में 3y बराबर 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, फिर यहाँ पर 3 तिहाई 9 माइनस में 3 तिहाई 9x, फिर प्लस में 3 दूना 6y बराबर 6 3 हो जाएगा 18। चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि जोड़ने पर लिखे हैं। चलिए ये घट गया, 6 में से 3 गया तो 3 गो y, इधर में 18 गुआ 9 गो हो जाएगा 27 गो। क्लियर है। चलिए अब y का मान हो जाएगा 27, 3 गुना में है तो बट्टा के नीचे 3 नामा 27, यानी y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब y का मान दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, फर्स्ट है 3x माइनस में y बराबर 3। तो देखिए 3x माइनस में y की जगह पर 9 हो जाएगा बराबर में 3, तो 3x माइनस 9 उधर गया तो प्लस 9, तो x का मान हो जाएगा 9 3 12, 3 गुना में है तो बटा के नीचे 3 चौका 12, यानी x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया, x का मान 4। और y का मान भी निकाल लिए हैं। यहाँ लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या क्या माने थे भाई, तो x माने थे, तो x का मान कितना निकल गया, 4। ठीक है, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना माने थे, y माने थे, तो y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 9। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए कुल विद्यार्थी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x में y से गुना करेंगे तो x का मान निकल गया, यानी x y में गुना करेंगे तो x का मान निकल गया 4, y का मान निकल गया 9, 9 चौका 36, यानी कुल कितने छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र निकले हैं, तो 36 गो, यानी कुल 36 छात्र यानी विद्यार्थी है, कुल 36 विद्यार्थी इस स्कूल में विद्यालय में हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस कक्षा में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 4 गो लाइन बना है कब, जब 9 गो विद्यार्थी प्रत्येक लाइन में रखे हैं तब, और 36 गो विद्यार्थी पूर रहा है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक लाइन में अगर 3 गो विद्यार्थी को बढ़ा दिया जाए, यानी 9 की जगह पर 12 कर दिया जाए, तो 36 गो विद्यार्थी को खड़ा करने में 12 गो की लाइन बनाना है तो क्या गो लाइन बनेगा, 3 गो ना बनेगा जी, है ना। अच्छा एक कह रहा है कि 3 गो विद्यार्थी कम कर दिया जाए, अभी 9 गो है, अब 9 गो से कर दिया जाए 6 गो, तो बताइए 36 गो विद्यार्थी को खड़ा करने के लिए 6 गो को अगर लाइन में खड़ा करते हैं तो क्या लाइन बनेगा, 6 गो लाइन बनेगा। देखिए
ये 4 लाइन बन रहा था कब, जब जो 9 को विद्यार्थी खड़ा कर रहे थे तब। अब जब 12 को विद्यार्थी खड़ा करेंगे तो 3 लाइन बनेगा, तो 1 लाइन कम गया कि नहीं कम गया, कम गया। अब जब हम 9 की जगह पर 6 को विद्यार्थी खड़ा करेंगे, कम कर दिए 3 को, तो बताइए 4 की जगह पर 6 को ना बन रहा है लाइन, 2 लाइन बढ़ रहा है ना। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का एक से बढ़कर एक वीडियो आता रहेगा और मैं आपको पूरी तरह से 100% तैयारी कराऊंगा मैट्रिक का, इस मैथ विषय का इस चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।